नमस्कार साथियों, मैं आपका अंकुर तिवारी, हिस्ट्री टीचर, जो कि आज मैं आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश स्टूडियोज प्लेटफॉर्म पे। इंग्लिश स्टूडियोज प्लेटफॉर्म आपको हर प्रकार के सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड कराएंगे आपको जानकारी, और उस सब्जेक्ट रिलेटेड जितनी जानकारियां होंगी वो तो प्रोवाइड होती ही रहेंगी। और आपको इस इंग्लिश स्टूडियोज प्लेटफॉर्म से छोटे से लेकर बड़े लेवल तक की तैयारियां भी आपको ये इंग्लिश स्टूडियोज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती रहेंगी। तो मैं इस पे आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। चलते हैं, हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, हिस्ट्री, जो कि क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री की हम बात करते हैं। हिस्ट्री जो कि इंग्लिश में चैप्टर है, थोड़ा हम बात करते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर 1 जो है आपका द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैं आपको समझाता हूं कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा चैप्टर का जिस्ट है क्या। तो बात ये आती है, कभी कभी चैप्टर या हिस्ट्री लोगों को बोरिंग लगती है। वो बोरिंग तब लगती है जब यही हिस्ट्री समझ में नहीं आती कि पढ़ना कैसे है। और जब यही चीज समझ में आ जाती है, हिस्ट्री पढ़ना पढ़ना कैसे है, या उस चैप्टर में है क्या, मेन चैप्टर का रोल क्या है, जहां समझ में आया आपको हिस्ट्री से लगाव होता चला जाएगा, आपको इंटरेस्ट व्यू चैप्टर बन जाएगा। और ऐसा कुछ होता नहीं है कि जो लोगों से किया ना जा सके, होता सब कुछ है, हो जाएगा। ये नहीं है कि कोई कुछ ठान लिया है वो बन नहीं सकता। यहाँ लोग जिनके कहते हैं नसीब में होगा तब मिलेगा, पहले हम संघर्ष तो करें, संघर्ष करने के बाद ही मिलेगा। तो आते हैं हम अपने चैप्टर पे, यही संघर्ष भी समझ जाएंगे कि लोगों का, थर्ड क्लास पीपल का, कॉमन पीपल का जो संघर्ष था वो उनको एक कैसे उनका अधिकार दिलाया, यही चीज हम समझते हैं संघर्ष। अभी लोग संघर्ष से हार जाते हैं, उन पे मुसीबतें आती हैं तो वो भागने लगते हैं। भागना नहीं है, एक किसी प्लेटफॉर्म पे आप टिकिए जहां से आपको हर सुविधा मिलती हो। अब देखिए, अभी आपका इंग्लिश स्टूडियोज प्लेटफॉर्म आपको हर प्रकार के सब्जेक्ट के प्रोवाइड्स कराएंगे। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप इस पे बने रहिए और हमका भी, हमारा भी साथ दीजिए। देखते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर नंबर 1। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह रेवोल्यूशन हुआ क्यों था। आप समझते होंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री जो है ये हमेशा डिपेंड करती है इवेंट्स पे। ये इवेंट्स क्या है, इवेंट्स के साथ ही डेट आती है, और ये इवेंट्स इस डेट पे इंपॉर्टेंस प्ले करती है। ये इवेंट्स जो है डेट पे इंपॉर्टेंस प्ले करती है, जो कि हमें क्लास नंबर 6 में पढ़ने को मिलता है। एक चैप्टर है हाउ, वेयर एंड व्हाट। उस चैप्टर में हमें ये पता चलता है लोग पहले कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे। उसके बाद आप क्लास 7 पढ़ेंगे, फिर क्लास 8 में आएंगे तो क्लास 8 में फिर आपको एक चैप्टर पढ़ने को मिलता है हाउ एंड वेयर। उस चैप्टर में आपको पहली टॉपिक पढ़ने को मिलेगी इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स हमें तब समझ में आती है जब हम उस चैप्टर को समझेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डेट का मतलब है, हिस्ट्री में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है उसी डेट पे कोई इवेंट्स हुआ होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये कह सकता हूं, आप अपने जन्मदिन को लेते होंगे, बर्थडे पार्टी। आप अपना बर्थडे डेट आपको हमेशा स्पेशल रहती होगी, क्योंकि उस डेट पे आपका इवेंट्स हुआ था, आपको याद है। एज इट इज हम हिस्ट्री में यही चीज समझते हैं। अब सब पहले समझेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है ये चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ लिखा हुआ है रेवोल्यूशन, इसका मतलब कहीं विद्रोह हुआ रहा होगा लोगों के बीच में, जो कि यहाँ राजा के कारण हुआ था। अब यही चीज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस चैप्टर में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट आती है। अगर हम उस इवेंट्स की या फिर डेट की बात करें तो इस चैप्टर की एक इवेंट्स या डेट है 14 जुलाई
1789 इस डेट पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। इसी डेट पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। लेकिन ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों था, यही चीज हमें मेन समझना है। मेन हमारा चैप्टर यही है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों था। तो थोड़ा सा जस्ट हम पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन का समझ लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, इसी डेट पे 7,000 पीपल बाइकॉटेड, 7,000 पीपल गैदर्ड, इकट्ठा हुए थे। कहां पे इकट्ठा हुए थे? बस्टाइल जेल पे। ये बस्टाइल जेल पे इकट्ठा हुए थे। या 7,000 पीपल गैदर्ड टाउन हॉल, टाउन, ये लिख सकते हैं कि 7,000 पीपल टाउन हॉल पे इकट्ठा हुए थे, मतलब राजा के महल के पास इकट्ठा हुए थे। एक इसी का महल है विंटर पैलेस, उसी पे वो इकट्ठा हुए थे। लेकिन वो सब चीजें अभी हम बाद में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं 7,000 पीपल से कुछ लोग चले जाते हैं बस्टाइल जेल। बस्टाइल जेल पे चले जाते हैं। अब ये बस्टाइल जेल क्यों चले गए, बात ये आती है, इनको चाहिए था हथियार। देखिए, ध्यान समझिए, इनका जाने का मतलब क्या है। लोग 7,000 पीपल इकट्ठा है विंटर पैलेस, राजा के महल के पास, भैया निकलो अभी, तुरंत दो चार हाथ लगाएं, आपका दिमाग ठंडा हो जाए। लेकिन इनका, इसमें से कुछ लोग चले जाते हैं बस्टाइल जेल। वहां जाने का क्या मतलब हुआ? इन्होंने कहा भैया कुछ हथियार उथियार लाओ, तब तो हम राजा से लड़ेंगे। कहे रुको भैया अभी लाते हैं, बस्टाइल जेल में भरा पड़ा है, यहीं से लाते हैं। अभी बस्टाइल जेल पहुंच जाते हैं। जब लोग बस्टाइल जेल पहुंचते हैं तो यहाँ इन्होंने इसको क्या करते हैं, टॉर्म कर देते हैं, इसको तोड़ फोड़ देते हैं। और यहाँ से जो आर्म्स थे उनको इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ के नेक्स्ट पॉइंट ये समझ में आती है, प्रिजनर जो थे वो रिलीज हो जाते हैं। प्रिजनर रिलीज्ड, कहते हैं भैया आप लोग भी भाग जाओ, अब तो राजा गया, अब हमारे हाथ में है, आप यहां से निकलिए जितनी जल्दी हो सके। अब ये बात बताइए, प्रिजनर तो पहले से कैदी बना हुआ था राजा के घर में, इसका मतलब ये राजा का तो विद्रोह रहा होगा ना, दुश्मन रहा होगा। अब ये छूटने को पाएगा तो ये भी तो राजा के खिलाफ जाएगा, ये भी तो राजा से ही लड़ाई लड़ेगा। तो इसका मतलब इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। राजा जो यहाँ प्रिजनर भरे भरे पड़े थे वो भी तो यहाँ जाएंगे लड़ने। अब ये चीजें जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले बात आती है यहाँ का राजा कौन था। हम बात करते हैं यहाँ के किंग की। तो उस समय जो राजा था फ्रांस का, वो था राजा लुइस 16। वो राजा था लुइस 16। अगर हम बात करें लुइस 16 की, तो जो लुइस 16 है इसकी एज जो है, लुइस 16 की एज जो है वो है 18, इसकी एज 18 है। इसका जन्म कब होता है, बॉर्न, इसका जन्म होता है 23 अगस्त 1754, 23 अगस्त 1754। भैया आप लोग ये डेट्स मेंशन कर लीजिए, इंपॉर्टेंस है। ये जब लुइस 16 राजा बनता है उसी समय फिर इसकी शादी भी होती है। पहले हम बात करते हैं लुइस 16 की फैमिली जो है। अगर हम बात करें लुइस 16 जो है ये एक बर्बन फैमिली का था, बर्बन फैमिली का था। ये लुइस 16 जो है ये बर्बन फैमिली का था। और इस लुइस 16 का जो है बर्बन फैमिली से था। इसकी जब शादी होती है, अगर हम लुइस 16 की बात करें, इसकी जब मैरिज होती है, इसकी जब मैरिज होती है वो होती है मैरी एंटोनेट से, मैरी एंटोनेट से होती है। ये कहां से थी? ये ऑस्ट्रिया से थी, ये ऑस्ट्रिया से थी। अब एक बार मैं फिर से रिवाइज करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि इसमें क्या कैसे हुआ था। 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पूरे चैप्टर के लिए, जिस्ट के लिए, जो चैप्टर हमें पढ़ना है इसी डेट के बारे में पूरा। इस डेट, ये डेट पे रेवोल्यूशन हुआ क्यों, यही चीज हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा चैप्टर का जिस्ट पढ़ते हैं। ये लिखा है इवेंट्स और डेट।
14 जुलाई 1789 को ये रेवोल्यूशन होता है। 7,000 पीपल गैदर्ड एट टाउन हॉल पे इकट्ठा हो जाते हैं। उसी में से कुछ लोग कहते हैं भैया राजा से लड़ने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, आप हथियार तो लाइए तब तो लड़ेंगे, बंदूक निकालिए। बंदूक है नहीं उस समय, कहाँ, ये तो जेल में भरे के पड़े हैं, कॉमन पीपल कहाँ से लाएंगे बंदूक। अब ये कहते हैं भैया चलिए हम बस्टाइल जेल पहुंचते हैं, वहां रखे हुए हैं, लेकर आते हैं। कहते ठीक है भैया आधे लोग जाइए। यहाँ पहुंचते हैं बस्टाइल जेल पे, इसको तोड़ देते हैं, स्टॉर्म, इसको तोड़ फोड़ के बराबर कर दिए। इनके गेट वोट उखाड़ के घर पे लेकर पहुंच गए। आर्म्स, इनके जितने आर्म्स थे, एनिमेशन थे, उनको कलेक्ट कर लिए कि भैया ले चलो, इन्हीं का काम था। प्रिजनर को रिलीज कर दिए, भैया आप भी बदला लीजिए, राजा से बहुत आपको मारे हैं। अब ये कह रहे हैं भैया राजा के बारे में थोड़ा आप बताइए। तो राजा जो यहाँ था, फ्रांस का जो राजा था वो था लुइस 16, इसकी एज 18 थी। इसका जब जन्म होता है वो डेट है 23 अगस्त 1754 को इसका जन्म होता है, बॉर्न होता है, ये उसका बर्थ डेट है ये। अगर हम बात करें किस फैमिली से बिलोंग करता था, तो इसकी फैमिली जो है वो बर्बन फैमिली थी, और इसकी शादी होती है मैरिया एंटोनिटी से, जो कि ये ऑस्ट्रिया की थी। ये अपनी शादी जब मैरी एंटोनिटी से करता है तो धीरे धीरे इसको समझ में आता है कि अब हम राजा तो बनेंगे। तो ये बाद में राजा बनता है, लेकिन राजा कब बनता है, ये चीजें रिवोल्ट कैसे हुई, ये डेट 14 जुलाई 1789 इतना इंपॉर्टेंस क्यों हो गई, यही चीज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि ये डेट इंपॉर्टेंस इतना रोल क्यों प्ले कर रही है इस चैप्टर में। यही चैप्टर का जिस्ट जो है, चैप्टर मेन रोल प्ले करता है। हम इसको आगे समझते हैं, जो कि एक स्टार्ट होती है उस डेट से। वो डेट है हमारी 1774, जो कि इस समय फ्रांस जो है वो बैंकरप्टी के साइड पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है भैया, फ्रांस एक बैंकरप्टी के साइड पहुंच जाता है। उस बैंकरप्टी को अगर हम देखें, बैंकरप्टी को हम समझे, तो ये जो फ्रांस है ये बैंकरप्टी के साइड चला जाता है। लेकिन इस बैंकरप्टी जाने के साइड कंगाली जहां कहते हैं जिसे, उसका रीजन क्या है, ये कंगाल हुआ क्यों, यही चीज हम आपको बाद में समझाते हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आप जितना आपका सहयोग होगा वो आप हमें दें, और बाकी हमारा जितना कर्ज होगा मैं आपको देता हूं, जितना हो सकेगा मैं आपका सहयोग करता रहूंगा। जय हिंद साथियों।